हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब आप पढ़ाई पे फिर से फोकस करिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज का चैप्टर है क्लास 10th हिंदी साइंस, ठीक है ना। चैप्टर 11। देखो, ये अलग अलग जो है किताबों में अलग अलग चैप्टर से आप मत जानिए, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसमें हम जो है आज इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, मानव नेत्र, ठीक है ना। तो मानव नेत्र के बारे में जानेंगे और नेत्र के पार्ट्स क्या क्या हैं और क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दूसरा है सामंजस्य क्षमता, ठीक है ना। सामंजस्य क्षमता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरा है दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन, यानी कि आँखों में कौन कौन से दोष होते हैं, उन दोषों के बारे में जानेंगे और उनके निवारण के बारे में, ठीक है ना, कि किन किन चीज़ों से उनका निवारण किया जाएगा। अगला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे और उसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोर्ड की नज़रिए से देखे थे तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन सारे चैप्टरों को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रयास करते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाए। अगर एक वीडियो में कवर नहीं होता तो दूसरे वीडियो में कवर जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नेत्र, ठीक। तो मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, ठीक है ना। तो मानव नेत्र होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक की एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु होती है, ठीक है ना। मूल्यवान वस्तु एज ए कह सकते हो, मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय में आपको पता ही ज्ञानेंद्रिय क्या होती है। तो ज्ञानेंद्रिय जो होती है हमारे 5 प्रकार की होती हैं। जैसे हो गया नाक, हो गया कान, हो गया आँख, हो गया, ठीक है, त्वचा हो गई, ठीक। तो यह है, इन सभी में सबसे मूल्यवान जो ज्ञानेंद्रिय है वो है हमारी क्या, मानव नेत्र, ठीक है ना। तो मानव नेत्र प्राकृत की एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाती है, ठीक है ना। तो यही होती है आपको मानव नेत्र, ठीक। तो मानव नेत्र जो होती है ये हमारी जो है सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, ठीक। तो मानव नेत्र की सहायता से ही मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। और यह नेत्र जो होती है एक प्रकाश संवेदी अंग होता है, ठीक है ना, जो लाइट सेंसिटिविटी के उसमें होता है। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र के क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से भाग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से भाग जो हैं वो हैं, ठीक। तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें देखो सारे हमने जो है ये सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो इन सारे पार्ट्स को हम अलग अलग रूप से जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक करके सारे पार्ट्स में हम जानेंगे, ठीक है ना, कि मानव नेत्र के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है दृष्टि पटल, दृढ़ पटल, ठीक है। पहला क्या है, दृढ़ पटल। तो याद रखना कि ये नेत्र का एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm का होता है, यानी 25 मिलीमीटर का होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र जो होता है बाहर से एक दृढ़ होता है, ठीक, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। और यह अपारदर्शी परत ही दृढ़ पटल कहलाती है, ठीक है ना, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है, ठीक। तो ये देखिए इसमें जो है
तो मानव नेत्र के बाहर का जो ये आपका नेत्र के ऊपर का जो भाग होता है यही होता है दृढ़ पटल, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ऊपर से जो है दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है, ठीक, जो मानव नेत्र की सुरक्षा करती है, ठीक है ना। दूसरा है रक्तक पटल, ठीक है ना। तो श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ पर लगे हुए अंदर की ओर एक काले रंग की जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल, ठीक है ना। तो ये जो होती है श्वेत कलर की होती है, एक परत होती है जो भीतरी पृष्ठ पर लगी होती है अंदर की ओर, और काले रंग की झिल्ली होती है। ये जो आपका नेत्र होता है, नेत्र के ऊपर का जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल। ये काले रंग के कारण ही प्रकाश को अवशोषित करती है, ठीक है ना। तो ये जो काले रंग का जो है यही है आपका रक्तक पटल, ठीक है ना। तो ये जो है प्रकाश को जो है अवशोषित करती है और उसके अंदर जो है जो आंतरिक परावर्तन होती है उनको रोकने का भी काम रक्तक पटल करती है, ठीक है ना। तो यही होती है आपकी रक्तक पटल, ठीक। इसके बाद है कॉर्निया, ठीक है ना। कॉर्निया जो है इसका मेन भाग होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो कॉर्निया क्या होती है, नेत्र के दृढ़ पटल के सामने का जो भाग, जो ये आपका नेत्र होता है, नेत्र का जो ये उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाता है, कॉर्निया। उभरा हुआ पारदर्शक होता है, इस भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के भीतरी पृष्ठ पर ही होता है। तो ये देखिए हमने पूरा कॉर्निया का जो है फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये वाला जो भाग है यही हमारा क्या कहता है, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे नेत्र के गोले के सामने का जो उभरा हुआ भाग है, ये आपके आंखों में जो दिख रहा है ना, यही है क्या, कॉर्निया, ये, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसके बाद अगला है आइरिस, जिसे हम परतारिका के नाम से भी जानते हैं, आइरिस यानी कि परतारिका। तो क्या होती है परतारिका, कॉर्निया के पीछे की ओर एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम परतारिका कहते हैं, ठीक। आँख का रंग आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। तो आप देखते हो कुछ लोगों के आँखें नीली होती है, कुछ लोगों की भूरी होती है, ठीक है ना। तो ये किस पे निर्भर करता है, आइरिस पे ही निर्भर करता है, ठीक। ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है ये, ठीक है ना, यही आपकी क्या होती है, आइरिस होती है, ठीक। ये देखो इसमें साफ साफ, ठीक है ना। तो चित्र में आप आसानी से देख सकते हो आइरिस क्या होती है, ठीक। तो आइरिस जो होती है कॉर्निया के पीछे का भाग होती है, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड। पुतली, ठीक है, पुतली क्या होती है, तो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। देखो ये जो तुम्हारी आँख है, तुम्हारी आँख के जो काला है उस काले के अंदर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली का आकार आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी परतारिका होती है, परतारिका के मध्य में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होती है उसको नियंत्रित करती है, ज़्यादा प्रकाश लेना, कम प्रकाश लेना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो कि जब अंधेरे में अपने आप को ये बड़ी कर लेती है और जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो नेत्र तारे के प्रकाश की अधिकतम में जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो सिकुड़ जाती है, और अंधेरा जब होता है यानी कम प्रकाश होती है तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये सब चीज़ें किस पे निर्भर करती है, परतारिका पे निर्भर करती है, ठीक है ना। और प्रकाश की मात्रा जब कम होती है तो परतारिका की जो मांसपेशियाँ होती है वो किनारे की ओर सिकुड़ जाती है, और पुतली जो होती है पुतली को बढ़ा कर देती है, जिससे नेत्र पे पड़ने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है ना वो बढ़ जाती है। और जब ज़्यादा प्रकाश होती है तो ज़्यादा प्रकाश के कारण इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो परतारिका की मांसपेशियाँ जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, और ढीली हो जाने के कारण ये आपको क्या होती है,
पुतली छोटी दिखाई दे, छोटी हो जाती है और इससे प्रकाश जो होती है आपतित होता है। तो इस क्रिया में इस क्रिया को हम नेत्र तारा का समायोजन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये थी, ठीक है ना। अगला है नेत्र लेंस, आई लेंस। तो आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वियुक्त लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और आपका ये देखो, ये वाला जो भाग है ये, ठीक है ना, यही आपका क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, ठीक। तो फिगर में आप आराम से देख सकते हो नेत्र लेंस, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यही आपका क्या है, नेत्र लेंस है, ठीक। तो ये जो होता है प्रोटीन्स का बना पारदर्शक और मुलायम पदार्थ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अभिसारी प्रकृति की होती है, ठीक है ना। तो याद रखना इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, ठीक है ना, 1.44 होता है। और इसकी प्रकृति जो होती है अपसारी होती है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। तो इसका जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.44। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये है नेत्र लेंस, ठीक। अगला है पक्षमाभी मांसपेशी, क्लियरली मस्कुलस, ठीक है ना। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने ही स्थान पर टिका रहता है, ठीक है ना, जिसे पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपकी पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना, यही होती है पक्षमाभी मांसपेशियां जो ऊपर और नीचे। तो इन्हीं पे आपका नेत्र जो है क्या होता है, टिका रहता है, ठीक। तो ये होती पक्षमाभी मांसपेशियां। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं इन पर दबाव कम या ज़्यादा करके नेत्र की वक्रता त्रिज्या को जो है ना हम बदल सकते हैं, बदल कर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या होता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे दूर व पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिससे दूर व पास की वस्तुएं आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इनका कारण होता है, जो होता है वो होती है पक्षमाभी मांसपेशियां। तो इन मांसपेशियों के ही कारण जो है दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है दृष्टिपत्र, जिसे हम रेटिना कहते हैं, ठीक है ना। तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक प्रदर्शक होता है जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग और तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है ना। तो ये होती रेटिना। तो ये देखिए रेटिना का छोटा सा भाग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ठीक जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है यही होती है आपकी रेटिना। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो होती है, ठीक, ये पार्ट जो है ये है रेटिना, ठीक है ना। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब बनने के बाद जो होती है, ठीक है, जब यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो ये जो होती है आपकी तंत्रिका, इस तंत्रिका को ये सूचित करती है और जिसके कारण यह यहाँ से आपके कहाँ पे पहुँचती है, मस्तक पे, और मस्तिष्क को ध्यान देती है जिसके कारण वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती, ठीक है ना। तो ये थे मानव नेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना। तो याद रखना इसमें दो प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं जिसे हम शंक्वाकार या दंडाकार कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश के रंग और तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक। तो जैसे आपने देखा है, ठीक, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे के नेत्र में रेटिना, मुर्गे की जो रेटिना होती है, रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, ठीक, जिसके कारण जो है प्रकाश तीव्रता की सुग्राहिता होती है और यही कारण होती है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही क्या होते हैं, सो जाते हैं, ठीक है।
तो इनके लिए ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इनकी नेत्र में जो होती है वो दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती है, जिसके कारण ये जल्दी सो जाते हैं और जल्दी से जल जाते हैं। ठीक, तो दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं ये तीव्रता को आभास कराती हैं, जबकि जो आपकी शंक्वाकार कोशिकाएं होती है ये रंगों का आभास कराती हैं। ठीक है ना। तो जिनके आँखों में शंक्वाकार कोशिकाएं कम होती हैं, ठीक है ना, या जिनकी मात्रा कम होती है, तो ये लोग रंगों का ज्ञान करने में जो है थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। तो आई होप मानव नेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में नेत्र की सामंजन क्षमता होती है। ठीक है ना, कि जो सामंजन क्षमता होती है उसे हम कैसे जो है क्या कहते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। तो नेत्र लेंस जो होती है पारदर्शी ऊतक का बना होता है, जो कि एक जेलीबद्ध पदार्थ जैसा होता है, और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित करके परिवर्तित किया जाता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को हम अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र की सामंजन क्षमता। ठीक है। जब आपकी वस्तु आँख के समीप होती है तब नेत्र की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो लेंस पर दबाव बढ़ाती हैं। ठीक है ना, और लेंस पर दबाव बढ़ाती है, इससे नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है, और जिससे इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, कम हो जाती है, और नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक, अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है ना, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु जो होती है अनंत पर स्थित होती है तो हमारी आँख द्वारा उसे देखने पर नेत्र पर जो आँख पर जो गिरने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है ना, समांतर किरणें, वो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है, और जिससे वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, अगला है नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट्स ऑफ आई। ठीक है ना, तो वह दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव से अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र की निकट बिंदु कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम सामान्य क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए या निकटतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये पूछा जाता है कि नेत्र स्वस्थ नेत्र की जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ये ध्यान रखना। ठीक, फिर अगला है नेत्र का दूरबिंदु। ठीक है ना, तो नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, वह दूरबिंदु जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति नेत्र द्वारा स्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए हैं, ठीक है ना, दृष्टि दोष। ठीक है ना, तो दृष्टि दोष, पहले तो दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या होती है। ठीक, तो कभी कभी जो होते हैं व्यक्ति वस्तुओं को आराम से संतुष्ट नहीं देख पाता, ऐसा नेत्र की सामान्य क्षमता खो जाने पर होता है, और नेत्र के अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिससे आँख को इस घटना को ही क्या कहते हैं, आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, तो दृष्टि दोष जो होती हैं वो निम्न प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, एक हो गई क्या, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरा उसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, और दोष दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो होता है उसे हम कहेंगे जरा दूर दृष्टिता। ठीक है ना, जरा दूर दृष्टिता ये होती है। ठीक, चौथा जो होगा
उसे हम कहेंगे अबिंदुकता, ठीक है ना, अबिंदुकता, ठीक है। और पांचवा जो होता है उसे हम कहेंगे वर्णांधता, ठीक है ना, क्या होगी, वर्णांधता, ठीक। और छठवां जो होता है वो होता है मोतियाबिंद, ठीक है ना, मोतियाबिंद, ठीक। तो ये सारी नेत्र की जो है दोष होती हैं जिन्हें हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो इसका कारण होता है नेत्र का जो दूरबीन होता है अनंत पर न होकर क्या होती है, पास आ जाती है। और यह दोष जो होते हैं मनुष्य में सामान्यतः 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है ना। और इस दोष का जो कारण होता है, कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दृष्टिपटल पे ना बन करके दृष्टिपटल के सामने कुछ पहले फोकस हो जाती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये दृष्टिपटल से क्या होती है, ये आपकी रेटिना होती है, तो ये रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है ना। तो रेटिना से पहले बन जाती है जिसके कारण हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो इसका कारण यही होता है कि जो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, समांतर किरणें, वो नेत्र से अपवर्तित होकर दृष्टिपटल से पहले ही मिल जाती है, और पहले मिल जाने के कारण अनंत पर स्थित वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक। कारण क्या है, तो कारण याद रखो कि कारण में है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक। और दूसरी कारण इसका होता है जो नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास क्या होती है, बढ़ जाती है। अब गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण इसकी जो फोकस होती है वो पहले ही बन जाती है, और पहले बन जाने के कारण निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। अब अगला है निवारण। तो इस दोष को दूर करने का क्या उपाय होता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये देखिए अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस द्वारा इसका हम निवारण करें, ठीक। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो दूसरा है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष, तो इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होती हैं इन्हें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण यह होता है कि ये जो होती है इसमें वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है ना, समीप रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती। इसका कारण होता है कि इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका नेत्र का जो अधिकतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, ठीक है ना। और इसलिए उसे 25 सेंटीमीटर या उससे समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाती है। तो इसका कारण जो होता है वो क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये देखिए ये आपकी जो है एक नेत्र है, तो इसमें क्या होती है जब इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी रेटिना से आगे जाकर बनती है। तो रेटिना से आगे जाकर बनती है जिससे हमें क्या होती है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाने से नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो जाती है। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब इनको याद है, जैसे दोनों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दो होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको याद करने के लिए जैसे आप भूल जाओ तो इसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक होता है जिसके द्वारा आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 2 में 3 और 3 में 4, ठीक है ना। तो 2 में 3, 3 में 4 ये याद रखो, 2-3 बार आप कहोगे 2 में 3, 3 में 4, 2 में 3, तो 2 का मतलब हो गया दूर, यानी दूर दृष्टि दोष में 3 अक्षर वाला यानी निकट है ना, तो ये होता है उत्तल,
तो दूरदृष्टि दोष का निवारण है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है ना। और तीन तीन का मतलब हो गया निकट, तो निकट में तीन वस्तु हैं और इसका निवारण किसके करते हैं, अवतल, तो अवतल में कितने हो गए, चार। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा जो है वो करते हैं और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस, तो इस ट्रिक द्वारा इसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला है जरा दूरदृष्टिता, ठीक है ना। तो जरा दूरदृष्टिता जो होती है ये क्या होता है, तो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और मांसपेशियों के कमज़ोर होने जाने के कारण जो नेत्र की सामान्य क्षमता होती है वो कम होने लगती है और कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति को दूर या निकट की या दोनों वस्तुएं जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इसका जो दोष होता है ये अधिकतर व्यक्तियों के निकट बिंदु को दूरी बढ़ जाती है और व्यक्ति को जो है उपयुक्त लेंस के चश्मे से भी पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो ये नेत्र में ये जो दोष होता है इसे हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि का। तो आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती है, जिस कारण नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इस दोष को ही हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि कहते हैं। तो क्या कारण होता है, कारण क्या है इसके, तो इसका कारण होता है कि जो पक्षमावी मांसपेशियां होती हैं इनकी शक्ति में जो है कमी हो जाती है, जिससे नेत्र लेंस में लचीलेपन की कमी आ जाती है, जिसके कारण नेत्र में जरा दूर दृष्टिता का दोष हो जाता है। निवारण, तो इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंसों में एक उत्तल होता है और एक अवतल, दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। तो जो चश्मे का ऊपरी भाग होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। और जो दूर की वस्तु होती है उसको देखने की सहायता करती है और निचले भाग में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करती है। इस प्रकार के दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है आबिंदुकता, ठीक है। तो आबिंदुकता क्या होती है, इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्व वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्व वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका जो कारण होता है वो होता है जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष पाया जाता है, ठीक है ना। इस दोष को दूर करने के लिए हमें उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला है वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस दोष में मनुष्य की जो नेत्र होती है कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं, यानी कुछ निश्चित रंग को ही वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उनमें विभेद कर पाते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ रंग होते हैं जिसके बारे में वो अच्छे से जो है अंतर का नहीं कर रहे, और ये दोष जो होती है आँख में जन्मजात होता है, इसका कोई निवारण नहीं होता, ठीक है ना। ये पैदाइशी जो है रोग होता है और अभी तक जो है इसका जो है कोई उपाय नहीं, किसी भी उपाय द्वारा इसका जो है निवारण नहीं किया जाता, यानी लाइलाज है ये अभी, ठीक है ना। तो इसका जो कारण होता है वो होता है मनुष्य का जो आँख होती है उसमें शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है, जिसके कारण जो है हम रंगों का ज्ञान नहीं कर पाते, ठीक है ना। जो जीन की अनियमितता के कारण होती है, तो जो जीन होते हैं उनकी अनियमितता के कारण उनकी आँखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थे। अब एक और भाग होता है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि मोतियाबिंद जो होती वो होती क्या है, ठीक। मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो मोतियाबिंद जो होती है ये अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के नेत्र का जो है लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है,
ठीक है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी जो आँखें होती हैं उनमें धुंधलापन या दूधियापन हो जाता है, ठीक है ना, जिससे आप स्पष्ट देख नहीं पाते। तो इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, मोतिया बिंद कहते हैं, ठीक है ना। यही स्थिति हमारी क्या होती है, मोतिया बिंद कहलाती है। तो इसका कारण होता है जब आँख कम या पूर्ण रूप से दृष्टिक्षय हो जाता है, यानी देख नहीं पाता है, तब जो शल्य चिकित्सक द्वारा जो होती है दृष्टि वापस लौट पाती है। तो यही कारण होती है मोतिया बिंद। तो इस तरह से आपका जो रंग जो है नेत्र में पाई जाने वाली जो दोष होती हैं उन सभी को दूर कर रहे हैं, मतलब इसमें हमने कवर किया है, ठीक है ना। तो अब अगले हम उसमें जो है अगले टॉपिक में प्रिज्म से जुड़ी टॉपिकों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्रिज्म में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उन सभी का ज्ञान हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। और फिर अगले वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। तो जो भी दिक्कतें आ रही हों उनको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि उन सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो से। तो आज के लिए बस इतना ही।